सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको संज्ञा पाठ 4 संज्ञा पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये आपके हिंदी व्याकरण बुक का पाठ 4 है। ठीक है बच्चों, आप सब अपने अपने घरों में पढ़ाई तो कर रहे होंगे ना। तो मैंने आपके हिंदी व्याकरण का ये मतलब अर्धवार्षिक का ये दूसरा लेसन लिया है। ठीक है, दूसरा पाठ लिया है। पहला तीन था, अब दूसरा जो है पाठ 4 है। ठीक है, जिसका नाम है संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा होती क्या है ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा संज्ञा शब्द में क्या होता है, ये पद होता है। ठीक है, पद पद किसे कहते हैं? अब आप बोलोगे पद क्या होता है? पद होता है शब्द। ठीक है, किसी वाक्य में प्रयोग होता है। क्या होता है? पद किसी भी वाक्य में प्रयोग होता है। जैसे मोहन। ठीक है, हमने मोहन लिया तो मोहन, या हम यहाँ पर ले लेते हैं नीरा। ठीक है, नीरा अपने आप में पूरी तरह सार्थक हो गया है ये शब्द। हम इसमें क्या जोड़ेंगे जो ये एक वाक्य बन जाएगा। अगर हम इसे वाक्य बनाएंगे तो क्या बन सकता है? जैसे नीरा तो मुंबई नहीं गई, तो ये वाक्य बन गया ना। तो यहाँ पे कौन सा पद हो गया? यानी कि नीरा हो गया पद हो गया, जिसे हमने क्या बोला? संज्ञा। ठीक है, तो क्रिया किसके द्वारा हो रही है? हाँ, कारक कौन सा है? कर्ता। ठीक है, नीरा ने कार्य किया है, यानी कि ठीक है, यहाँ पर नीरा तो मुंबई नहीं गई, मतलब किस, ये छोड़ो, हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। जैसे नीरा आम खाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? कर्ता कारक चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, यानी कि पद अब है, यानी कि इसके जो मेन पद है यानी कि शब्द, उसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। मैंने आपको पिछले पाठ में भी पढ़ाया था, है ना बच्चों? देखो, मैं आपको एक बार और याद दिला देती हूँ। ये है, ये देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द में क्या हुआ? यानी कि विकारी शब्द में आया था ना, जिनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो देखिए, चलो हम संज्ञा से ही लेते हैं। ठीक है, कोई भी, जैसे हमने लड़का लिया। ठीक है, लड़का का क्या, लड़का का अगर हमने बोला कि इसका बहुवचन बनाओ, तो लड़का का बहुवचन क्या हो गया? लड़के। अगर लिंग, देखो मैंने कहा ना वचन बदलो, तो यानी कि अगर हमने कहा लड़का तो लड़के हो गया, लिंग बदले तो लड़का का लड़की हो जाएगा, है ना। और काल, जैसे कोई भी समय हो। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपका संज्ञा पद है, ठीक है, यानी कि शब्द है, ये किसके अंदर आ जाता है? विकारी शब्द। अब ऐसी अविकारी शब्द में आपको समझाऊं, कोई भी शब्द, इधर, इधर में अगर हम लिंग बदलें तो लिंग बदलेगा नहीं, वचन बदलें तो वचन बदलेगा नहीं, काल नहीं। इधर का तो मतलब है कोई ऐसा शब्द जिसको इशारा दिया जा रहा हो। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको पता तो चल ही गया होगा संज्ञा होती क्या है। देखो बच्चों, संज्ञा एक प्रकार, यानी कि हम किसी को भी बुलाने के लिए या किसी भी वस्तु, स्थान या किसी भी व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो नाम होता ही होता है ना। आप सबको पता ही है। नहीं तो उसको, अगर किसी का नाम ना होगा तो हम उस व्यक्ति को कैसे बुलाएंगे? बुलाने में परेशानी होगी ना। इसलिए किसी सारी वस्तुओं का कुछ ना कुछ नाम ही होता है, तभी उसका अर्थ निकलता है और हम उसका अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें व्यक्तियों के नाम भी आ जाते हैं, स्थानों के नाम भी आ जाते हैं, वस्तुओं के नाम आ जाते हैं, भावों के नाम आ जाते हैं। चलो हम एक एग्जाम्पल ही लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे एक गिलास लाना। ठीक है, गिलास ला दिया। गिलास किसके लिए यूज़ होता है? पानी के लिए ना। अगर किसी ने गिलास ही ला दिया, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसे पानी पीना है, तो अगर उसने पानी नहीं बोला, ठीक है, या छोड़ो, एक लाना क्या वर्ड है? कुछ सार्थक वर्ड वाक्य बना नहीं। क्या लाना है? एक, ये भी नहीं पता ना।
तो अगर हमें ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, तो हम बोलेंगे ना एक ग्लास पानी लाना। तो यानी कि ये एक सार्थक शब्द, मतलब उसका नाम ज़रूरी है। हमें किसी भी वस्तु या स्थान को समझने के लिए नाम ज़रूरी है। देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे भाव भी है। स्थान जैसे ताजमहल हो गया, आपका घर हो गया, आपकी छत हो गई, मैं छत पर गया था, ठीक है, ऐसे भी बोलते हो ना आप। प्राणी कोई भी, आपके मम्मी पापा भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है, कोई आपके फ्रेंड आ जाते हैं, खुद का नाम आ जाता है, ठीक है। वस्तु कोई भी आपके पास जो भी वस्तु, किताब ही ले लो, कॉपी ले लो, पेन ले लो। भाव में क्या आ गया बच्चों, बताओ। भाव में दुख, सुख, रोना, है ना। दुख में क्या करते हैं हम, आंसू निकलते हैं, उदास हो जाते हैं ना। ऐसी खुशी में क्या करते हैं हम, हंसते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भाव आ गए। तो बच्चों देखो, संज्ञा के क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया ना संज्ञा में किस शब्द के अंदर आता है, यानी कि शब्द के भेद के अंदर किसके अंदर आता है, किसके, विकारी के अंदर। हाँ, तो अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3। व्यक्ति वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे कैसे, क्यों बांटा गया है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ समीर और विराट विशेष व्यक्तियों के नाम हैं तथा भारत और जापान विशेष स्थानों के नाम हैं। पहले हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, तब हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे। वाह समीर, तुम तो जापान घूम आए, है ना। हाँ विराट, पर हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे हैं, कहा कि एक देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जापान की बात हो रही है, यानी कि ये कह रहे हैं एक विशेष, यानी कि यहाँ पर क्या, व्यक्ति भी आ गया, ठीक है, यानी कि यहाँ नाम आ गया, ठीक है, किसी व्यक्ति का। जरूरी नहीं है व्यक्ति में सिर्फ किसी व्यक्ति का नाम आए, किसी स्थान का भी नाम आ सकता है, ठीक है बच्चों। और व्यक्ति में जैसे किसी त्योहार का भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने, कोई भी हो, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए उदाहरण दिए, सूर्य, पृथ्वी, दिनेश, नेहा, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, भारत, रूस, अक्षरधाम, हिंदी, फ्रेंच, बुधवार, होली, मई, हिमालय आदि, ठीक है। ये सब क्या आ गए, आपके व्यक्तिवाचक के अंदर आ गए, ठीक है बच्चों। अब है हमारा जातिवाचक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जाति होती क्या है, यानी कि किसी पर्टिकुलर, किसी विशेषपूर्ण शब्द, ठीक है। जैसे पर्वत हो गए, अब पर्वत एक तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, और पूरे विश्व में बहुत सारे पर्वत हैं। नदी हो गई, नदी भी एक नहीं है, पूरी विश्व में, भारत में देख लो तो कितनी नदियां हैं, है ना बच्चों। तो यानी कि किसी, इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक ऐसा शब्द लेते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें समाई हुई होती हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर, यानी कि उसके अर्थ निकाले जा सके, या उसके और भी नाम दिए जा सकते हैं, ठीक है। उन शब्द को क्या कहते हैं, किसके अंदर आते हैं वो शब्द, जाति के अंदर। जैसे माँ पिताजी मेरे लिए उपहार लाए हैं, उपहार में तो कुछ भी हो सकता है ना, उपहार लाए हैं, है ना। बेटा उसे मेज पर रख दो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मेज पर रख दो। अब मेज भी कई तरह की होती है, छोटी, बड़ी, कैसी। या माँ, पिताजी, उपहार, बेटा और मेज शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, किसी विशेष रूप से, विशेष चीज पर या वस्तु पर क्या कर रहे हैं, या विशेष शब्द पर एक प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति की जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। ये विशेष नाम ना होकर जाति के नाम है, ठीक है, एक विशेष नाम नहीं। जैसे ताजमहल, ताजमहल को कुछ
और कुछ नहीं बोल सकते, ताजमहल एक ही है। ठीक है, कोई भी अगर इमारत बोला तो उसमें कुतुब मीनार भी आ जाएगा और लाल किला भी आ जाएगा। ठीक है, कोई बिल्डिंग भी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हमने ताजमहल बोला है तो वो व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा, लेकिन जातिवाचक के अंदर किसी मतलब एक ऐसा शब्द लिया जाता है जो पूरी जाति को प्रकट करता है। देखिए, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के, ठीक है, संपूर्ण जाति का बोध जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पहले जातिवाचक के जो भाग हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले हम भाववाचक पढ़ लेते हैं। ठीक है, नंबर 3 है भाववाचक। ठीक है, यहाँ थकावट, सॉरी पहले मैंने इसके उदाहरण नहीं आपको समझाया। देखिए उदाहरण देखिए, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी तो कोई भी हो सकता है स्कूल में। ठीक है, ये विद्यार्थी हम पूरे यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास, ट्वेल्थ क्लास, किसी भी यानी कि कॉलेज में भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम विद्यार्थी शब्द यूज करते हैं। ठीक है, देश कोई भी देश हो सकता है ना, विभिन्न रूप होते हैं, पर्वत, नदी, दिन। दिन भी कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। हाँ, महीना भी महीने 12 होते हैं। पशु भी बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, यानी कि हो गई ना इनकी जाति। पक्षी में अगर हम पशु बोलेंगे, पशु का नाम लेंगे किसी, नहीं ना, तो पक्षियों की भी जाति होती है। हिरन की भी बहुत सारी जाति होती है, इसलिए हिरन यहाँ पर लिया है। ठीक है, मानव भी कई तरीके के मतलब प्रजातियों के होते हैं, स्त्री, बच्चा, भाषा, शिक्षक, फल, इमारत, खिड़की आदि। खिड़की भी बड़ी छोटी होती है ना। अब भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं। मुझे थकावट से नींद आ रही है। यह गर्मी के कारण हो रहा है। गर्मी क्या एक भाव है ना, तो हम इसको कैसे बोलकर प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हम इससे फील भी कर सकते हैं। भाव एक क्या है, आप उसको फील करने वाला तत्व है ये। ठीक है, जैसे थकावट, थक जाते तो हमारा शरीर मतलब मुरझा सा जाता और हमें थोड़ा लेटने का मन करता है। नींद, गर्मी भाव है ये, जिन्हें केवल अनुभव महसूस किया जा सकता है। ठीक है, कोई देख के आपको नहीं बोल सकता, वो भी बोलेगा तो सिर्फ महसूस करने के, कि आपकी आंखें थोड़ी डिम हो रही हैं और आपका जो मतलब बॉडी है वो स्टिफ ना होकर लूज हो गई है, तो वो जान जाएगा कि आप थके हुए हो, है ना। ये शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा, ठीक है, दशा मैंने अभी समझा है ना, थकावट क्या एक प्रकार का की दशा है, आदि की जानकारी देते हैं। इस प्रकार देखिए क्या परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना। भाव तो बहुत इजी है, आपको समझ ही आ गया होगा। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लीजिए। उदासी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, खुशी, दुख, जीत, हार, आनंद, अहिंसा, प्रेम, दया, क्रोध, वीरता, शांति आदि। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने आपको बोला था ना कि संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 2 है समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, सोना बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, जाति अगर हम इसको बोलें, ठीक है, जैसे जाति हो गई, जाति द्रव्य, तो इसको हम गिन नहीं सकते। जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते या पकड़ना मतलब उसको हाँ बस गिन नहीं सकते, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। ठीक है, देखिए किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराए, यानी कि किसी भी धातु का बोध कराए या किसी भी तरल या लिक्विड पदार्थ का बोध कराए या किसी वस्तु का बोध कराए जो बहुत सारी होती है, जिसकी क्वांटिटी यानी कि जिस क्वांटिटी बहुत सारी होती है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए अगर मैं बोलूं कोई भी शब्द लूं, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना। ठीक है, सोना की प्रजाति है कोई, सोना तो एक ही है ना, तो ये जाति में भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि सोना बहुत महंगा हो गया है,
तो यहाँ पर क्या है, एक शब्द जुड़ गया है यानी कि वाक्य बन गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जाति बन गई है। ठीक है, क्या महंगा हो गया, सोना। तो कैसे सोना, कौन सा सोना महंगा हो गया है। ठीक है, सोना के भी प्रकार हो रखे हैं यहाँ पे, तो ये इसके अंदर ही आ गया। ठीक है, फिर है इसके उदाहरण देखिए, दूध, पानी, घी, तेल, सोना, चांदी, मक्का, चावल, गेहूं, तांबा, पीतल आदि। ये सब क्या आ गया आपके बेटा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। समुदायवाचक संज्ञा, अब देखिए समुदाय में क्या है, एक ग्रुप। आपने समझ ही आ गया होगा शब्द से, समुदाय में क्या हो, एक ग्रुप को प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, इन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भीड़ है और यहाँ पर देखिए गायों का समूह है, झुंड है। ठीक है, उसके लिए क्या यूज किया गया है, समुदायवाचक संज्ञा। देखिए, किसी प्राणी, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए उदाहरण है यहाँ, जनता, जुलूस, सभा, सेना, कक्षा आदि। ठीक है बच्चों, देखिए एक मैं आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं दोबारा से क्या होता है इन सी चीज़ों में, अगर समझना है तो। देखिए, भाववाचक संज्ञा की रचना। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। ठीक है, जातिवाचक जो भी शब्द होते हैं उनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। सर्वनाम में भी देखिए, जातिवाचक नारी है ना, नारी जाति होती है ना, ऐसी पुरुष और माता, बच्चा, बूढ़ा। तो भाववाचक में क्या होगा, मैं बच्चे सिर्फ संज्ञावाचक द्वारा पढ़ा रही हूँ, आप खुद पढ़ना। अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझसे कल चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा कोई इससे रिलेटेड एक और वीडियो आपको बनाकर समझा दूंगी। नारी, नारित्व। ठीक है, ये भाव बन गया। पुरुष, पुरुषत्व। माता, मातृत्व। यहाँ पे क्या होगा, नारित्व, यानी कि नारी का नारित्व भाव हो गया। ये एक किसी भी नारी के अंदर नारित्व मतलब एक नारी होने का भाव होता है उसके अंदर, वो अपने आप में फील कर सकती है। ठीक है, नारित्व। पुरुषत्व भी, ठीक है, पुरुष में वो भी फील कर सकते हैं कि मैं एक पुरुष हूँ, उस भाव को ही यहाँ पे पुरुष तत्व कहा गया है। मातृत्व, मातृत्व मतलब जब वो एक नारी या महिला माँ बन जाती है, उसके गोद में एक बालक आ जाता है, तो उसके मन में जो भी भाव उमड़ते हैं उस बच्चे के लिए, वो उस भाव के लिए यूज किया जाता है मातृत्व। ठीक है, बच्चा से क्या, बचपन, बच्चे का बचपन होता है। ठीक है, यानी कि भाव, अगर भाव प्रकट करना हो तो बचपन। ठीक है बच्चों, तो ये सब आपका मतलब आप जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बना सकते हो, भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। ऐसे सर्वनाम शब्दों से भी आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। इसमें चलो एक बता देती हूँ, अपना का भाव क्या होगा, अपनत्व। स्व का क्या होगा, स्वत्व। निज, निजता। ममता या ममत्व। ठीक है, ऐसे देखिए विशेषण है, ऊंचा विशेषण होता है ना, इसका भी भाववाचक ऊंचाई बन गया। यहाँ देखिए प्यासा का क्या बन गया, प्यास बन गया। अब क्रिया में देखो, क्रिया क्या, उड़ना है ना, तो उड़ान बन गया। दौड़ना का दौड़ बन गया ना, भाव बन गया ना। तो ये बच्चों, ठीक है, ये आज आपका यहाँ पाठ खत्म होता है संज्ञा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चैट में, कल मैं आपसे चैट में मिलूंगी। ठीक है, डाउट सेशन में, तो आप वहाँ पर आप मुझसे कुछ इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा ये पाठ। तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए, संज्ञा के भेदों के नाम, जातिवाचक संज्ञा, दो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के 2 उदाहरण दीजिए। ये तीनों मैंने आपको नोट्स में बताए हैं और बुक में भी है, आप खुद कीजिएगा कॉपी में। ठीक है बच्चों, ये सब जो है ये मैंने आंसर आपको टिक करके दिया है, पीछे एक्सरसाइज है, यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, और ये है स्वयं करें, ये आपको खुद करना है। ठीक है,
मैंने यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको ढूंढनी है, जातिवाचक ढूंढनी है और भाववाचक ढूंढनी है। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश कीजिएगा यहाँ, और यहाँ पर ये लिखिएगा। ठीक है, कौन सा आपको जातिवाचक मिला उस पहरे में, सॉरी व्यक्तिवाचक मिला, फिर जातिवाचक मिला, फिर भाववाचक। ठीक है बच्चों, अब आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, और अब मैं इस पाठ का अंत करती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए आप अब पढ़ाई कीजिए, और मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।